अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैयद नान अली बुखारी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बर्ड का दाना काफ़ी महंगा हो गया है, सीड जो है ना, ये मुख्तलिफ काफ़ी महंगी हो गई है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 3-4 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जो सीड है ना, ये कम लगेगी। परिंदों का दाना ये ब्रीडिंग फार्मूले का भी काम करेगा, और ये बच्चों की जो ब्रीडर पेयर हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छे पलेंगे। इसमें वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि बच्चे किस तरह पल रहे हैं, और कुछ पल गए हैं। सबसे पहले आपने इनको जो डाइट प्लान है ना, वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइट प्लान। आपको बजरीज को, होगोरोमो को, एग्जीबिशन को क्या डाइट प्लान देना है, पूरे 8 दिन का मैं आपको डाइट प्लान बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप ये डाइट प्लान अपने बर्ड को देंगे तो उनकी ब्रीड भी अच्छी आएगी, बच्चे भी हेल्दी पलेंगे, और उनमें बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, और आपका सबसे पहले जो सीड का ख़र्चा है ना, वो भी कम हो जाएगा। सीड तकरीबन मिक्स करके लें तो 150 रुपये किलो की बनती है, केजी। उसमें सारी चीज़ें डाल के ना, तो उसको हम एक तो आपकी उसका प्राइस तो कम होगी, बाकी इंशाल्लाह ताला और भी बहुत से फ़वायद हैं ये डाइट प्लान के ना। इससे आपकी ब्रीड भी बहुत अच्छी होगी, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, और अनफर्टाइलिटी भी ख़त्म होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये लेनी है सर, मसूर की दाल 100 ग्राम, काले चने 500 ग्राम, गंदम 300 ग्राम, और मूंगी साबुत दाल जो होती है ना, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। इन सब को आपने भिगोगे पानी में, तो 24 घंटों तक इसको भिगा रहने देना है। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करके ये एक पेड़ को 1 चम्मच डालें। इंशाल्लाह ताला इससे काले चने, गंदम, मूंगी साबुत, मसूर, ये आपने भिगो के डालनी है पहले दिन। दूसरे दिन फिर आपने इनको बॉयल्ड चावल डालने हैं, राइस बॉयल्ड होती है ना जो। और चावल में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है आपने, ना नमक ऐड करना है, ना कोई और चीज़ आपने ऐड करनी है। जस्ट सिंपल उबले हुए चावल इनको डालने हैं। फिर तीसरे दिन पे आ जाएं आप। तीसरे दिन आप इनको ग्रीन फूड देना है। ग्रीन फूड में आप पालक दे सकते हैं, अगर पालक आपके पास अवेलेबल नहीं है आप मेथी डाल सकते हैं। अगर मेथी भी नहीं आपको मिलती तो आप इनको लूसन डाल सकते हैं। ये तीनों में से ना एक चीज़ आपने लाजमी डालनी है। तीसरे दिन पालक डाल दें, मेथी डाल दें, या लूसन डाल दें। चौथे नंबर पे जो आ जाएगा जी, आपने ना इनको रोटी डालनी है पुरानी, जो रात की बासी रोटी होती है ना, वो आपने डालनी है इनको। और आपने ताज़ी रोटी पका के नहीं डालनी, बासी रोटी जिसे छानपुरा कहते हैं, या हार्ड रोटी कह लें आप, 1 दिन पुरानी, उसको रात को हमने पानी में भिगो देना है, और सुबह उसका अच्छी तरह से पानी खुश्क करके निचोड़ लेना है, और रोटी आपने अपने बर्ड को डालनी है। फिर इनकी हेल्थ देखिएगा, इनका साइज़ देखिएगा, और इनके बच्चों की ग्रोथ देखिएगा, आपको बड़ा इसमें नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। 5वें दिन आपने क्या करना है, इसमें अंडा डालना है, बॉयल्ड एग डालना है। बॉयल्ड एग डालने से अंडे के फ़वाइद किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अंडा डालने का तरीका ये है कि आपने अंडा को अच्छी तरह बॉयल करके उसको हार्ड तरीके से बॉयल करना है। 2 से 3 मिनट अंडा बॉयल करें, उसको क्रश करें। खाली सिंपल अंडा नहीं देना आपने, अंडे के साथ आपने देना है रस दे दें, डबल रोटी दे दें, ये आपने क्रश करके डालने हैं। ये देखें, ये रिज़ल्ट आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं जी इसमें, और ये इन्हीं चीज़ों पे हम इनकी परवरिश हो रही है। यही डाइट एंड प्लान हम इनको दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बच्चों की ग्रोथ देखें, हर बच्चे का जो है ना वो स्टमक फुल है, ये देखें ना, और माँ बाप बड़े अच्छे तरीके से बच्चे पाल रहे हैं। अंडा डालने का तरीका ये है बोस कि आपने ऐसा करना है कि अंडा जब क्रश करना है ना, अंडे का छिलका आपने कतन नहीं इसके अंदर डालना। अक्सर लोग क्या करते हैं गलती, कि अंडे का छिलका भी साथ चूड़ा करके डाल देते हैं। अंडे का छिलका प्यारे भाई डालने का तरीका अलहदा है। अंडे का छिलका अगर आप इसमें डालेंगे तो उससे ये नुकसान होगा, बर्ड उसको खा के फ़ौरन जब बच्चों को खिलाएगा, एक तो उसको जब वो बच्चों को वापस निकल के खिलाएगा ना उगल के, तो परिंदे के अपने गले में भी ज़ख्म हो जाएंगे, और जब वो अपने बच्चों को खिलाएगा ना, तो बच्चों के भी गले में ज़ख्म हो जाएगा,
और वो बच्चों की एक्सपायरी हो जाएगी। अच्छा भला बच्चा जो बेहतरीन तरीके से पाल रहा होगा वो आपका बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। आपने कभी भी अंडा का छिलके का चूड़ा करके नहीं डालना। 6 नंबर पे आपने क्या करना है, इनको गाजर क्रश करके डालनी है। गाजर डालने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद उसको क्रश करना है। क्रश करके फिर आप उसको सर्व करें। अपने पेड़ के हिसाब से, जितने आपके पास पेड़ हैं उस हिसाब से आपने डिवाइड करके इनको डालना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि गाजर डालने से भी बच्चों की जो फैदर की शाइन है ना, उसमें बड़ा इजाफा होगा। आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा कि पहले कैसे बच्चे पाल रहे थे, अब कैसे पाल रहे हैं। क्योंकि हम इनको जंगल में जो प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, हम अपने घरों में प्रोवाइड नहीं कर सकते। खाली दाना डालने से, अगर आप कहें कि हम इनको वो कुदरती माहौल दे दें, कुदरती ग़िज़ा दे दें, तो ये मुमकिन नहीं है प्यारे भाई। इनको जब तक अच्छी ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले इनकी डाइट अच्छी करें। डाइट अच्छी होगी तो आपको ब्रीड लेने का भी मज़ा आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिट्टा लेना है। सिट्टा ये भी देखें, ये भी सस्ती आइटम है। ये 20 रुपये किलो का मिलता है। एक आइटम आप 20 रुपये किलो में ख़रीद रहे हैं, वो परिंदों को डालें। उसके फ़ायदे, सिट्टा डाल, जो भी अपने बर्ड को सिट्टा डालेगा ना, इंशाल्लाह उसके बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। बच्चों को माँ बाप को सॉफ्ट फूड खाने के बाद ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बच्चों को खिलाने के लिए। बच्चे बड़ी जल्दी बड़े होंगे, जल्दी से बाहर आ जाएंगे पल के। सिट्टा डालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि 50 रुपये किलो आती है दाल दाना होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ से गंदम होती है, चावल होते हैं, मकई क्रश की हुई होती है, या बाज़ार से लेके आएँ। वो आपने भिगो के 24 घंटे के बाद अपने बर्ड को डालें, तो उससे भी आपके बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश होगी। उनको नेचुरल फीड मिलेगी, नेचुरल ग़िज़ा मिलेगी। उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक दूसरे को ये फीड करवाएंगे, खिलाएंगे, तो जल्दी से इंशाल्लाह ताला, जब तक आप इनको कुदरती ग़िज़ाएँ नहीं डालेंगे तो आप इनसे अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। चंद चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। एक तो आपने ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जब भी कोई सॉफ्ट फूड देना है, राइस चावल देने हैं, पालक देनी है या मेथी देनी है, रोटी डालनी है, अंडा ब्रेड डालनी है, गाजर डालनी है, छल्ली डालनी है, या आप इनको कोई और चीज़ डालने लगे हैं, तो आपने मॉर्निंग में डालनी है। कभी भी रात को इनको सॉफ्ट फूड नहीं देना। इनको रात में एग फूड नहीं देना। इनको रात में आपने पालक तो यानी कि ग्रीन फूड तो कभी भी भूल के भी आपने इनको रात को नहीं देना। एक तो ये चीज़ें होती हैं ठंडी, ये ग्रीनरी सी ठंडी ठंडी सी होती है। ये खाने के बाद वो होगा क्या कि ये बच्चों को खिलाएंगे नहीं, और ख़ुद ये ठंडक से इनको नज़ला ज़ुकाम लगने का ख़तरा होता है। क्योंकि हर चीज़ आपने देखी, जैसे आपने वो 4 चीज़ें भिगो के डालनी, उसमें भी हल्का हल्का सी ठंडक होगी। डालने से पहले आपने क्या करना है, उनके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी मिला के उनका टेम्परेचर आपने नॉर्मल कर लेना है। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा फिर आपने उनको डालना है। ये नहीं करना कि ठंडे पानी में सही रहो, भिगोई रही चीज़ और सुबह आपने इनको डाल दी। उससे क्या होगा, आपके बर्ड को नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और वो सुस्त हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इन चीज़ों सब की डिटेल वीडियो के एंड में मैं भी आपको बता दूंगा। स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ लिख के ये आठों की आठों आइटमें आपको बताऊंगा। आप जब इंशाल्लाह ताला ये अपने बर्ड को डालेंगे आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। एक तो सबसे पहले आपका जो दाने का ख़र्चा है ना, ये आपका समझ ले 25% रह जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, सब की सब सस्ती हैं। 20 रुपये किलो वाली, 25 रुपये किलो वाली, बाद चीज़ें तो आप फ्री में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जैसे कि चने की काले चने हो गए, गंदम हो गई, मूंगी साबुत मसूर, ये घरों में मौजूद होती है। चावल घरों में मौजूद होती है, आपको बाज़ार से ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। पालक भी अगर आप ख़रीदने जाएँ तो 20 रुपये की इतनी पालक आ जाएगी कि आपके 10 पेड़ों के लिए काफ़ी है। लहसुन जो है वो 20 रुपये का लें तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है, अब इसका करें क्या। मेथी देख लें, वो भी सस्ती है, वो 20 रुपये की पाव मिलती है। आधा किलो ले लें आपके सारे बर्ड्स के। मैं खुद अपनी ज़ात के लिए जब बर्ड के लिए मेथी ख़रीदता हूँ तो 20 रुपये की ख़रीदता हूँ।
एक एक टहनी हर एक को डालनी है। पालक जब डालनी है तो इतना भर भर के नहीं डाल देना आपने, एक पत्ता सिर्फ डालना है। रोटी भी जब डालनी है, रोटी का पानी खुश्क करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के टेम्परेचर नॉर्मल करके फिर आपने देना है। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी ब्रीड आएगी, बड़ा आपको परिंदों हैप्पी रहेंगे। अगर आपका ये देखिए, ये दोबारा मैं उसी वीडियो पे आ गया हूँ जो पहले आपके साथ शेयर की थी। ये बच्चे गिने आप, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे एक पेयर पाल रहा है। ये देखिए, ये 7 के 7 बच्चे एक पेयर पाल रहा है। अगर हम इनको अच्छी डाइट नहीं देंगे तो कभी भी ये 7 बच्चे नहीं पाल सकती। ये देखिए, ये पेयर आपके सामने है, ये नीचे ये देखिए, ये 1 2 3 बच्चे बाहर निकला है, बॉक्स से बाहर जंप कर दिए इन्होंने। अभी 2 बच्चे इस बॉक्स के अंदर भी हैं। ये अभी आपके सब ये देखिए, ये 2 बच्चे अभी आपके सामने हैं। ये भी कुछ दिनों में बाहर जंप कर जाएंगे। हमने पहले ब्रीडिंग फार्मूला बताया था, उसमें हमने ये वीडियो शो की थी। आपने कुदरती ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करना है। किसी से भी फेक ब्रीडिंग फार्मूला ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों में, कुदरती चीज़ों में बड़ी अल्लाह पाक ने प्रोटीन भी रखे हैं, मिनरल भी रखे हैं जैसे, तो उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा डालेंगे। ख़र्चा भी कम होगा, प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा। जैसे आपका महीने का 3 से 4 हज़ार का दाना लगता है, वो आपका कम होकर 1500 1200 की रेंज में इंशाल्लाह ताला आएगा। आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, आपको बड़ा वाज़े फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपको हमारी राय से कोई मुतफिक नहीं है तो आप हमसे क्रॉस करेक्शन भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला उसका बड़े एहसन अंदाज में जवाब देंगे। तो इसी बात के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अपने बर्ड के साथ मोहब्बत करें, प्यार और मोहब्बत के साथ उनकी देखभाल करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।